Hello learners, welcome to my channel Aram Learning. This is Sonia. Today I discuss preposition. Okay, having much time, let's start. What is preposition? A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. In Hindi, प्रीपोजिशन नाउन और बिफोर नाउन के या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है ये दिखाने के लिए या रिलेशन बताने के लिए कि उसका रिलेशन सेंटेंस के अदर वर्ड से क्या है, राइट. फर्स्ट प्रीपोजिशन वी हैव इनटू विच मीन्स इन हिंदी बीच में, राइट. सो वेयर वी यूज इनटू इन हिंदी जब गति बाहर से अंदर हो we use preposition into. For example, एक औरत ने कुएं में छलांग लगाई. देखो कुआं यानी कि वेल, कुआं बाहर है और उसके अंदर छलांग लगाई, तो स्थिति क्या बन रही है आपकी गति, जब गति बाहर से अंदर की ओर इंडिकेट कर रही हो, राइट. इन इंग्लिश आप इसको कैसे बोल सकते हैं? A lady jumped into the well. Okay. Next we have in, which means also in Hindi may, राइट. लेकिन वेयर वी हैव टू यूज दिस जब गति का भाव प्रकट ना हो, व्हेन वी नॉट श्योर अबाउट दी कि वेयर इज एग्जैक्टली दी थिंग प्रोग्रेसिंग, राइट. जैसे हम कमरे में हैं बट कमरे में कॉर्नर में हैं, बेड पर हैं, सोफे पर हैं, वी डोंट नो, राइट. तो वी हैव नो श्योरिटी अबाउट एग्जैक्टली वेयर वी आर, तो हमको इनका यूज़ करना है. जैसे कि आपने बोल दिया यहाँ पे वी आर इन द रूम. ओके. नेक्स्ट वी हैव ऑन विच मीन्स इन हिंदी ऊपर, राइट. वेयर वी यूज़ ऑन इन हिंदी जब दो वस्तुओं के बीच में स्पर्श हो जाए, राइट. व्हेन द टू थिंग्स टच टुगेदर वी यूज़ ऑन. जैसे कि आप बोल सकते हैं पुस्तक मेज पर है, राइट. इन इंग्लिश the book on the table. Hope you are understanding what I am discuss here. आगे देख लेते हैं. Next preposition we have over, which means ऊपर. So where we use over in Hindi जब दो वस्तुओं के बीच में दूरी हो. अभी मैंने आपको on का यूज़ बताया when the two things touch together, right? बट हम ओवर कब यूज़ करते हैं? व्हेन द टू थिंग्स आर इन इट्स डिस्टेंस, राइट. जब उनके बीच में क्या हो, दूरी हो. इन हिंदी आप इसको कैसे बोल सकते हैं? पंखा मेरे सर के ऊपर है, राइट. द फैन इज ओवर माई हेड. पंखा मेरा सर को टच नहीं कर रहा बट मेरे सर के ऊपर है. दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन ओवर, राइट. नेक्स्ट वी हैव अपॉन. मीन्स अपॉन ऊपर. इसको भी हिंदी में हम ऊपर ही कहते हैं बट देयर इज डिफरेंस कि हमें इसे यूज़ कहाँ करना है, राइट. तो हम इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब गति किसी के ऊपर हो. एग्जैक्टली द सेम, लेकिन अभी मैं आपको और डिफाइन तरीके से बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, राइट. सी, एक बिल्ली ने मेज के ऊपर छलांग लगाई. अ कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, राइट. टीचर ने स्टूडेंट को स्टेज पर बुलाया. टीचर इन्वाइटेड स्टूडेंट अपॉन द स्टेज. देखा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन अपॉन एंड ओवर, राइट. नेक्स्ट प्रीपोजिशन वी हैव अबव, जिसका मतलब भी इन हिंदी ऊपर ही होता है, लेकिन इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? वेयर वी यूज़ इट जब किसी चीज़ का कुछ भाग ऊपर हो और कुछ भाग नीचे हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं तना मिट्टी के ऊपर है, राइट. स्टैम्प इज अबव द सॉइल. स्टैम्प का मतलब होता है तना और मिट्टी का मतलब होता है सॉइल. अबव ऊपर, स्टैम्प इज अबव द सॉइल, राइट. नेक्स्ट प्रीपोजिशन वी हैव बिलो, मीन्स नीचे. वेयर वी यूज बिलो जब कुछ भाग नीचे और कुछ भाग ऊपर हो, राइट. जैसे जड़ मिट्टी के नीचे है. द रूट मीन्स जड़. The root is below the soil, right. Hope you understanding what exactly I want to say.
नेक्स्ट आई हैव अंडर, राइट, विच मीन्स नीचे। एक आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है, राइट। अ मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, राइट। नेक्स्ट वी हैव बिटवीन, जिसका मतलब होता है दो के बीच में। व्हेन वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, तब हम यूज़ करते हैं बिटवीन, यानी कि बिटवीन टू, राइट, नॉट मोर देन टू, ओके। नितिका और अंशुल के बीच में मिठाई बांट दो। तो मैंने यहाँ पे टू लोगों के बीच में मिठाई बांटने के लिए बोला है नितिका एंड अंशुल, राइट। देन हाउ टू से दिस इन इंग्लिश? डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन अंशुल एंड निकिता, राइट। नेक्स्ट वी हैव अमंग। अमंग का मतलब भी होता है बीच में, लेकिन यहाँ पे मोर देन टू वी हैव, राइट, मोर देन टू पर्सन्स वी हैव और थिंग्स, तो हम यूज़ करते हैं अमंग। जब हमें किसी भी दो चीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है और बिटवीन का यूज़ करते हैं, और अगर हमें मोर देन टू हो देन वी हैव टू यूज़ अमंग, ओके, बीच के सेंस के लिए, राइट। एग्जाम्पल, सब लोगों के बीच में मिठाई बांट दो, राइट। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग ऑल। अब यहाँ पे सब लोगों के बीच में मिठाई बट रही है, दैट्स वाई वी यूज़ अमंग। और जहाँ पे दो लोगों के बीच में मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट होना था, वहाँ पे हमने यूज़ करना था बिटवीन, राइट। नेक्स्ट आई हैव विद, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है से, राइट। इसे कहाँ यूज़ करते हैं? लेट्स सी। जब दो वस्तुओं के बीच स्पर्श का भाव स्पष्ट हो, तब हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह चाकू से सेब काटता है, राइट। ही कट द एप्पल विद नाइफ, राइट। नेक्स्ट आई हैव विद, कहाँ पे यूज़ होता है? जो साथ के सेंस में। अभी मैंने विद का यूज़ आपको बताया है से, राइट, लेकिन कहीं कहीं पे हम विद को साथ के सेंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे वह अपनी बहन के पास खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग विद हिज सिस्टर, राइट। मैं आप लोगों को समझा रही हूँ विद माई हाईलाइटर। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड विद माई हाईलाइटर। सी, यहाँ पे भी मैंने विद का यूज़ करा है साथ के सेंस में। नेक्स्ट आई हैव फ्रॉम, जिसका हिंदी में मतलब है से, राइट। कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अलग होना पाया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या हो रही है? अलग हो रही है, राइट। जैसे वह मुंबई से आ रहा है, अब मुंबई से आ रहा है, राइट, अब मुंबई को छोड़ के आ रहा है ना, देन वह मुंबई से आ रहा है। कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई, राइट। ही कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई। अब मुंबई से वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, इट मीन्स वो उस प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फ्रॉम का यूज़ हम एक कहाँ पे करते हैं? जब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अलग होना पाया जाए, राइट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आई हैव टू, जिसको हिंदी में हम को के सेंस में अंडरस्टूड करते हैं। इसे कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ किसी बात का आना या जाना पाया जाए, राइट। जैसे वह मेरे पास आया, ही कम टू मी। यू गाइस कैन से कम और मी के बीच में कनेक्शन बिल्ड करता है टू, राइट। मैं उसके पास गया, आई वेंट टू हिम। मैं उसके पास गया, देखा वेंट और हिम के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर दिया टू ने। उसे जेल भेजा गया, ही सेंट टू जेल, राइट। सेंट एंड जेल के बीच में जो कनेक्शन है वो किसने बिल्ड किया है? टू ने। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रीपोजिशन का मतलब ही ये होता है रिलेशंस को बिल्ड करना इन दी सेंटेंसेस, राइट। दो क्रियाओं के बीच में भी हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे वह मेरी मदद करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू हेल्प मी, राइट, ही वॉन्टेड टू हेल्प मी। देखा, इट्स वेरी इजी टू यूज़। अगर आपको सेंस पता है, यू गाइज कैन ईजिली यूज़ प्रीपोजिशन एंड बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल for further information. Till then, bye bye. Have an awesome day.